अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि नमाज के लिए अज़ान की इब्तिदा कब हुई, पहली अज़ान किसने दी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दुल अबर ने ख्वाब में क्या देखा। और मज़ीद आज की वीडियो में ये जानते हैं कि पहली बार मस्जिद नबवी से कब अज़ान दी गई। तो चलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, पहली अज़ान दी गई 622 हिजरी। पेशतर तवारीख इस बारे में खामोश है कि नमाज के लिए अज़ान की इब्तिदा कब हुई, लेकिन इस अमर पर तमाम उलमाए सीर मुत्तफिक हैं कि पहली अज़ान हिजरत मदीना के बाद दी गई। बाज़ तवारीख में दर्ज है कि जिस रोज़ मोहल्ला बनी सालम में मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, अज़ान की इब्तिदा भी उसी दिन हुई। इस तरह पहली अज़ान की तारीख अक्टूबर 622 बमुताबिक 19 रबीउल अव्वल 1 हिजरी बनती है, जबकि दिन जुमे का बताया गया है। नाज़रीन इकराम, इब्तिदाई अज़ान के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात बयान हुई हैं। शुरू में तो मुसलमान अज खुद नमाज के लिए जमा हो जाते थे, लेकिन फिर एक मजलिस में ये बात ज़ेर बहस आई कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने की गर्ज से क्या तरीका इख्तियार किया जाए। नाकूस बजाने, आग जलाने और नरसांगा फूकने की तजावीज़ पेश हुई, लेकिन सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर फारूक की ये तजवीज़ बेहद पसंद आई कि एक आदमी बाजारों में जाकर अस्सलातु जामिया की सदा लगा दिया करे। आप सल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को उसी वक्त हुक्म दिया कि उठे और लोगों में नमाज का ऐलान करें। यूं जामा तिरमिज़ी के मुताबिक नमाज के लिए पहले बुलावे का एजाज हजरत बिलाल को हासिल हुआ। नाज़रीन इकराम, कुछ अरसा यही तरीका राइज रहा, लेकिन एक दूसरे मौके पर फिर भी इसी हवाले से बात हुई। आग मजूसियों, नरसांगा यहूदियों और नाकूस ईसाइयों से मबूस था, लिहाजा सरकारी दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी तजवीज़ को भी पसंद ना फरमाया। इसी महफिल में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दुल अबर भी मौजूद थे। वो मजलिस से घर लौटे और बिस्तर पर लेट गए। नीम ख्वाबी और नीम बेदारी की हालत में दो सब्ज़ चादरें ज़ेब तन किए एक शख्स दिखाई दिया, जिसने अज़ान और इकामत के अल्फाज हज़रत अब्दुल्ला को सुनाए और समझाए। आपने बेदार होने पर यह वाक़या सरकारे दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। चुनाचा आप सल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि ये कलिमात बिलाल को बताएं, क्योंकि वो बुलंद आवाज़ हैं। चुनाचा ऐसा ही हुआ। जो ही हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, हज़रत उमर भी आ गए और इन्होंने तस्दीक की कि मैंने भी वही देखा जो इन्हें दिखाया गया। नाज़रीन इकराम, एक दूसरी रिवायत जो मुस्लिम शरीफ में मनकूल है, हज़रत अबू मखज़वरा नामी सहाबी का कहना है कि अज़ान के कलिमात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्सो नफीस इन्हें सिखाए थे। इनके मुताबिक अज़ान के 19 और इकामत के 17 कलिमात हज़रत अबू मखज़वरा का ये भी कहना है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मक्का मुकरमा जाकर हज़रत अत्ताब बिन असीद को
اس طرح اذان دینے کی اطلاع دوں۔ تمام کلمات 2 مرتبہ ادا کیے جائیں اور صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا 2 مرتبہ اضافہ کیا جائے اور اقامت کے کلمات بھی 2 مرتبہ دہرائے جائیں اور ان میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جائے۔ ایسی ہی ایک روایت نسائی شریف میں بھی منقول ہے، تاہم اس میں حضرت عطاب کا ذکر نہیں۔ ناظرین اکرام، مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں اذان کے لیے کوئی ایک جگہ متعین نہیں تھی، بلکہ متعدد مقامات پر اذان دی جاتی رہی۔ بنی نجار کی ایک معزز خاتون کا گھر مسجد نبوی کے گرد و پیش میں سب سے بلند تھا، چنانچہ حضرت بلال روزانہ صبح سویرے وہاں پہنچتے اور طلوع فجر پر اذان فجر دیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت بلال مسجد نبوی کے قبلے سمیت واقع ایک ستون پر سیڑھی کے ذریعے چڑھتے اور اس پر کھڑے ہو کر اذان کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بقول حضرت بلال مسجد نبوی کے متصل حضرت حفصہ کے مکان میں واقع مینار پر چڑھ کر اذان کہتے تھے۔ ناظرین اکرام، عہد نبوی کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی مؤذن کے لیے جگہ متعین نہ تھی۔ ولید بن عبد المالک کے دور میں والی مدینہ عمر بن عبد العزیز نے پہلی بار مسجد نبوی کے چاروں کونوں میں مینار بنوائے اور ان میناروں پر چڑھ کر اذان دی جاتی رہی، لیکن دور جدید میں جب لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوئے تو مقبرہ سے اذان دی جانے لگی، جسے میناروں میں نصب لاؤڈ سپیکر نشر کرتے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔